आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कुंडली विश्लेषण, व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन, आने वाले समय में कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, क्या दूसरा शादी यदि व्यक्ति करता है तो क्या दूसरी शादी अच्छी रहेगी, कुंडली में क्या द्विभार्या योग है। तो सबसे पहले हम द्विभार्या योग पर ही चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में व्यवसाय पर। द्विभार्या योग पर इसलिए चर्चा कि द्विभार्या योग का मतलब होता है दूसरी शादी। तो पहला शादी सफल ढंग से न चलने के बाद ही व्यक्ति दूसरी शादी करता है। जब सातवां भाव अत्यधिक पीड़ित हो जाए, नौवां भाव खराब हो जाए, सातवां नौवां भाव जब खराब होता है, सातवां एवं नौवां भाव यदि खराब होता है तो दूसरी शादी, मुख्य रूप से सातवां भाव यानी खराब हो तो दूसरी शादी होने की संभावनाएं बनती है, या विवाह के कारक ग्रह खराब होते हैं, कमजोर होते हैं तो दूसरी शादी होने की संभावनाएं बनती है। इस पर ढेर सारे सूत्र हो सकते हैं। तो यहाँ सातवें भाव में केतु देव है, अच्छी स्थिति नहीं है। सातवें भाव के स्वामी अंशात्मक मान से अंश दोष में भी है एवं गंडांत स्थिति में अंतिम स्थितियों में है, यह भी ठीक नहीं है। तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं है। तो यदि दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हैं तो हमारे गुरुजनों का कहना है कि दूसरी शादी के लिए हम लोग नवम भाव देखते हैं। तो नवम भाव के स्वामी भी कमजोर हैं, नवम भाव के स्वामी भी कमजोर हैं। अंशात्मक मान से नवम भाव पर राहु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, दोनों की दृष्टि, राहु की 5वीं, मंगल की 8वीं। यदि यहाँ इस भाव पर दो पापा ग्रहों का यदि प्रभाव आप राहु केतु दोनों का ले लेते हैं एवं भावेश का कमजोर मान लेते हैं तो ठीक नवम भाव भी उसी प्रकार है। नवम भाव के स्वामी भी बहुत ही कमजोर है, अंशात्मक मान से 2 अंशों के ही है, और भाव पर राहु की भी दृष्टि, क्योंकि लग्न का मान यहाँ 9 है और राहु का 15 है, तो 9 6 15, 15 अंशों की ही दूरी है, इसलिए यह भी मान्य हो जाएगा। मंगल का अंशात्मक मान 18 है, लग्न का 9 है, तो 9 दूना 18, यानी कि 9 अंश लग्न के मान से 9 अंशों के ही अंदर है, तो मंगल का भी दृष्टि प्रभावी हो ही जाएगा। यानी कि 2 पापा ग्रहों की यहाँ भी स्थिति बनी अच्छा नहीं है। नौमांश कुंडली में भी देखे तो नौमांश कुंडली के सप्तम भाव में भी थोड़ा ठीक ठाक ग्रह नहीं, शनिदेव है, शनिदेव दूसरे एवं तीसरे भाव के स्वामी हैं। जिस भाव के स्वामी हैं उस वहां पे दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो राहु देव बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। तो राहु देव जिस राशि में होते हैं उसके स्वामी को स्वयं पीड़ित करते हैं, तो राहु से शनि पीड़ित हुआ, यह भी ठीक नहीं। मंगल की भी दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति के द्वारा देखे जा रहा है यह भाव, लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बकरी है। बकरी ग्रहों में यह एक नियम है कि यदि वह शुभ फल देने वाला है तो अत्यधिक शुभ फल दे देता है, यदि पाप फल देने वाला है भावेशों के आधार पर अत्यधिक पाप फल दे देता है, नियम एक ही। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव के स्वामी है और दूसरे भी, तो प्रमुख रूप से मूल त्रिकोण राशि 11वें भाव में है, तो 11वें भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं बकरी हो जाने से, और अत्यधिक बुरे फल दे रहे हैं, उनकी दृष्टि है, इसलिए यह भी खराब। अब आते हैं यदि दूसरी शादी की बात की जाए तो नवम भाव में केतु देव है और शनि की शत्रुवध दृष्टि भी है। यहाँ पर 5 नंबर की राशि है, 5 नंबर राशि को शनि शत्रु मानता है, यह भी गड़बड़। मंगल की भी दृष्टि है,
तो दूसरी शादी के लिए भी हम लोग सुझाव नहीं दे सकते। हालांकि दूसरी शादी के लिए तो कभी सुझाव देना भी नहीं चाहिए। शादी तो एक ही ठीक होती है, उसी शादी को चलाना चाहिए। चलिए तो हो गया। अब हम लोग आते हैं पुनः व्यवसाय पर। फिर हम दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए यहाँ प्रमुख कारक ग्रह कौन से बने, तो मुख्य रूप से जो पुरुषों के लिए होता है वह शुक्र होता है। तो शुक्र की प्रधानता होनी चाहिए, शुक्र का उपाय थोड़ा सा होना चाहिए, शुक्र के बल थोड़े बढ़ाना चाहिए, क्योंकि शुक्रदेव सप्तमेश भी है और चतुर्थेश भी है। और पुरुष, यह पुरुष की कुंडली है, तो उसके लिए पत्नी का कारक शुक्र जितना अच्छा होगा शुभ होगा। शुक्र जितना अच्छा एवं शुभ होगा उतना ही दाम्पत्य जीवन में सुधार आने की संभावनाएं बनती है। अब शुक्रदेव को यहाँ पर शुभ करना है। अब शुक्रदेव शुभ कैसे होंगे, शुक्रदेव खराब कैसे हो रहे हैं, तो शुक्रदेव बुरे फल देने वाले देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट हैं। हालांकि ये मदद भी कर रहे हैं और नुकसान भी। देवगुरु बृहस्पति जहां तक होते हैं, जितने अशुभ होते हैं, तो अपने वास्तविक गुणों पर ज्यादा फोकस कर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिकता के ग्रह हैं, और जहाँ शुक्र है और विवाह की बात है तो यहाँ पर भोग की बात है। तो जहां पर भोग, वहां पे आध्यात्मिकता वाली शत्रुता हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्र, शुक्र को ठीक क्यों करना है, तो अंशात्मक मान से थोड़े कमजोर हैं, इसलिए बल बढ़ाया जाए। देवगुरु बृहस्पति की उपाय इसलिए किए जाए क्योंकि एकादशी होकर बकरी हो गए और बकरी होकर के केंद्र में है, जिसके कारण यह समस्याएं आ रही है। तो देवगुरु बृहस्पति के तो उपाय आवश्यक है। अब आते हैं व्यवसाय पर कि हम व्यवसाय क्या करें। तो व्यवसाय के लिए यहाँ पर प्रमुख रूप से हम सबों ने पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा है, चाहे वह कोई भी जातक शास्त्र हो। सभी जातक शास्त्रों में एक ही बातें होती है कि दसम भाव में जो प्रभावशाली ग्रह बैठा हो, जो दसम भाव को जब सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा हो, यदि एक से अधिक ग्रह हो, तो जो ग्रह दसम भाव को ज्यादा प्रभावित कर रहा हो उस ग्रह से संबंधित कार्य करने चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए सूर्य भी है और शुक्र भी। सूर्य को देखा जाए अंशात्मक मान से 29 है और लग्न का मान 9 है, तो लग्न के मान से यह काफी दूर हो गए, काफी आगे चले गए। शुक्रदेव अंशात्मक मान से भी कमजोर है, खराब है, इसलिए शुक्रदेव की प्रधानता यहाँ पर कम हो गया। शुक्र की विचार किया जाए तो शुक्रदेव का अंशात्मक मान 2 है और लग्न का अंशात्मक मान 9 है, यानी कि 7 अंशों का फासला है। इसलिए ऐसा पाया गया कि शुक्रदेव की प्रधानता दसम भाव पर अधिक हो गया। अधिक। अब यदि शुक्र देव का प्रभाव अधिक है तो शुक्र से संबंधित कोई काम करे, व्यवसाय करे, यानी कि सुंदरता से संबंधित कोई व्यक्ति काम करे। अब यहाँ पर देखा जाए कि हमारे जातक शास्त्रों में यह भी बतलाया गया है कि जो दसम मेष बनते हैं या दसम भाव में जो ग्रह प्रभावशाली बनते हैं उनके नवमांश के स्वामी का भी विचार कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए शुक्रदेव नवमांश कुंडली में कर्क राशि में बैठे हुए हैं। कर्क राशि के भी स्वामी चंद्रमा होते हैं, जो स्त्री राशि है, वे भी सुंदरता के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है, सेवा भाव के प्रतीक है। तो ऐसा व्यक्ति कोई काम करे, क्योंकि दोनों ही स्त्री ग्रह हो गया, दोनों ही ग्रह स्त्री ग्रह हो गया, व्यक्ति कोई भी ऐसा काम करे। बुधदेव अस्त भी है। बुध जो विवेकशीलता के कारक है, हमने आकलन किया था कि बुधदेव खष्टेश भी है, बुधदेव अष्टमेश है और ये समस्या देने वाले भी हैं, क्योंकि 22वें दृष्टान के स्वामी भी हैं। तो ऐसा कोई व्यवसाय, यह मेरा विचार है, हम आप लोगों से उस पर सहमति लेना चाहेंगे कि क्या उपाय यह उत्तम है। तो बुधदेव बचपना भी है, बुधदेव बच्चे भी हैं, तो कुछ उनका भी काम किया जाए, कुछ
उनका भी काम किया जाए। ऐसा कोई दुकान व्यवसाय किया जाए जिसमें छोटे बच्चे की सामग्री कुछ हो, कुछ महिलाओं की सामग्री हो, या दुकान पर आने जाने वाले ग्राहकों में अधिक ग्राहक महिला हो, और रेडीमेड टाइप का या कुछ ऐसे वस्तु का वहां पे जरूर बेचा जाए जो छोटे बच्चों से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो। तो सुख और महिलाओं का सहारा लिया जाए, और महिलाओं का सहारा लिया जाए यहाँ पर। जब शुक्रदेव का कदर करना, शुक्रदेव को बल बढ़ाने के लिए महिलाओं का सानिध्यता पाना, और किस प्रकार से, सामाजिक रिश्तों के ख्याल से। तो दुकान पे यदि हो सके सहयोगी व्यक्ति की जरूरत पड़े तो अपने से काफी अधिक उम्र के व्यक्तियों को, महिला को दुकान पर रखे अपने सहयोगी के तौर पे, कि वह भी महिला बोल सके कि तुम्हारे उम्र के तो हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चे को तो यह बात बोलते हैं, बात समझ लेता है, तुम कैसे, तुम हमारी बात को नहीं। तो वह भी व्यक्ति जो है वह भी सामने वाले महिला को मां समझ सके, और उनके सामने में ग्राहकों से वार्तालाप कर सके, ताकि सभी के प्रति आदर भावना निश्चित सुनिश्चित हो जाए। तो शुक्रदेव भी थोड़े ठीक हो सकते हैं ऐसे। और अक्सर देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है कि आप का व्यवहार, या मानव जीवन में यह पाया जाता है कि व्यवहार जो है वह विरोधी लिंगों के सामने आप बड़े सहज से, सहजता से, प्रेम पूर्वक सेवा भाव वाली बात आप करते हैं। आप में टाल मटोल नहीं होती, वाणी में रोष नहीं आता। तो यदि हम इस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, जो हमने कहा व्यवसाय के ढेर सारे सूत्र हो सकते हैं, तो हमारे कार्यों में एक प्रकार की सेवा भाव पनपेगी, आदत बनेगी। आज जब सेवा भाव की आदत बनेगी, क्योंकि आज दुकान पर आने वाले महिला छोटे बच्चों के साथ में आएंगे, दुकान पर एक महिला जो हमसे काफी, मतलब जो दुकानदार है उससे काफी बड़े उम्र की महिला, तो ग्राहक से तो कभी ना कभी बातचीत करना ही पड़ेगा ना, तो सेवा भाव वाली बात करना मजबूरी हो जाएगा। एक जो सामाजिक नीति नियम है उनके आधार पर बात करना मजबूरी हो जाएगी। तो जब हम सेवा भाव से जब हम बात करेंगे ग्राहक से, तो सेवा भाव तो शनि का कारकत्व है, तो लगने से अपने आप धीरे धीरे ठीक अच्छा हो जाएगा गुरुजी। लगने से अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कई छोटी छोटी समस्याएं हैं। तो सबसे प्रमुख रूप से देवगुरु बृहस्पति का उपाय किया जाए, और साथ ही महादशा स्वामी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। स्वयं लगने से ही महादशा स्वामी है, शनि भी है, तो शनि के भी थोड़े पूजा पाठ कर लिए जाए, देवगुरु बृहस्पति के भी कर लिए जाए, और यदि सूर्य देव का भी यदि उपाय कर लिया जाता है तो उत्तम होगा। तो सूर्य देव के उपाय के लिए तो छोटी सी पूजा होगी, ठीक हो जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्यदेव हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी जो देवता बनते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी नहीं, जो ज्येष्ठा नक्षत्र के जो देवता बनते हैं, वैसे ज्येष्ठा नक्षत्र के दशा स्वामी बुधदेव है, वह अलग है। यह दशा स्वामी अलग होता है। हर नक्षत्रों के अपने अपने देवता होते हैं कि नहीं होते हैं? जी गुरुजी। तो उस नक्षत्र के देवता के कुछ मंत्रों का जप हो, थोड़ा हवन हो जाए शांति हेतु, तो सूर्यदेव ठीक हो जाएंगे। लेकिन सबसे अत्यधिक जरूरी है कि शुक्र को मजबूत करना, गुरु को भी ठीक करना, महादशा स्वामी के भी कुछ, हालांकि सेवा भाव से वैसे महादशा स्वामी ठीक हो जाएंगे, और व्यक्ति यह काम करता है तो ठीक ठाक। और जब देवगुरु बृहस्पति ठीक हो जाएंगे
तो देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में बुधदेव बैठे हुए हैं। अगर एकादशेश थोड़ा ठीक हो जाएगा तो एकादशेश मतलब धनु राशि यदि ठीक हो जा रही है कुछ, तो धनु राशि में बैठे हुए ग्रह उतने बुरे फल नहीं देंगे, क्योंकि साथ में शनि भी है जो लग्नेश है। लग्नेश धनु राशि को पीड़ित नहीं कर रहा है, केवल बुध ही तो कर रहे हैं। तो बुध पंचमेश भी है, बुध पंचमेश भी है। अगर हम केवल शुक्र शनि का उपाय करते हैं तो भी हो सकता है, कारण कि शुक्रदेव नवमेश हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं। हम सबों ने पढ़ा है कि यदि नवमेश जिस ग्रह को देखता है, अशुभ ग्रह को देखता है, तो उसकी अशुभता को समाप्त कर देता है। शुक्र एवं शनि दोनों ही आपस में मित्र हैं, और यहाँ तत्कालिक मित्र ही भी हैं। तो यदि हम लोग शुक्र देव को काफी शुभ करते हैं तो शनि भी प्रसन्न, मतलब देव गुरु बृहस्पति एवं शनि में यहाँ पर, हालांकि गुरु भी शनि को क्या मानते हैं, गुरु शनि को सम मानते हैं या मित्र मानते हैं? गुरु शनि को क्या मानते हैं, सम मानते हैं। शनि भी गुरु को सम मानते हैं, और यहाँ तत्कालिक शत्रुता पे है तो शत्रु हो गए। तो गुरु का उपाय करने से शनि पूरा ठीक हो जाए इसकी गारंटी नहीं, लेकिन हाँ ये तो शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु के उपाय करने से सभी, यहाँ चंद्रमा सूर्य को छोड़कर सभी ग्रह ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये तो अशुभ है, तो इनकी अशुभता पहले समाप्त किया जाए। तो किसके द्वारा अशुभता समाप्त हो जाएगा? तो शुक्र के दृष्टि से यह अशुभता समाप्त हो रही है, जो शुक्रदेव भाग्य भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर किसी भी फैसला पर जाने से पहले हम सबों को काफी डिस्कस करना चाहिए। और शुक्रदेव क्या है? यह तुला राशि के स्वामी है, जो भाग्य भाव में बैठा हुआ है, शनि की उच्च राशि है। जब शनि का उच्च राशि प्रसन्न होगा, कोई भी ग्रह यदि उसका मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि जब शुभ हो जाता है, तो वह ग्रह कुछ मजबूत बलवान शुभ हो जाता है। और शुक्र एवं शनि दोनों आपस में मित्र हैं, और यहाँ पर तत्कालिक मित्रता भी है, इसलिए अति मित्रता वाली स्थिति आ गई। तो शुक्र का यदि हम उपाय करते हैं काफी अच्छा से, मजबूती से, ठीक ठाक से, तो शनि भी ठीक। शुक्र योग कारक ग्रह भी है। इस कुंडली में शुक्र योग कारक है। हाँ, शुक्र योग कारक ग्रह भी है, तो यहाँ शनि भी ठीक। और शुक्र में जब बल मिलेगा तो देवगुरु बृहस्पति की भी अशुभता को शुभ करने का प्रयास करेगा, क्योंकि अपने कोई भी ग्रह अपने दायित्वों को नहीं छोड़ता। दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है, दाम्पत्य जीवन की खराबी के लिए, अच्छा करने के लिए शुक्र की बलवान करना अच्छा होगा। तो एक शुक्र के ऊपर तो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़े सुधार होने की संभावना है। तो ऐसा ये हो कि शुक्र का खूब बढ़िया से पूजा पाठ किया जाए, खूब बढ़िया से बल बढ़ाया जाए। हालांकि ये जल तत्व में बैठे हुए हैं, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा पानी में, बहते हुए पानी में हो, या ऐसे चावल वगैरह डाला जाए, दही डाला जाए, घी डाला जाए। तो जो छोटी मोटी समस्याएं रहती है, तो छोटे मोटे उपाय टोटके से हो जाते हैं। लेकिन जब समस्याएं थोड़ी ज्यादा हो और सभी समस्याएं घूम टहल के एक ही ग्रह पर अगर आ जाता हो, तो खूब बढ़िया से पूजा हवन जप इत्यादि करने कराने चाहिए। तो यहाँ पर यह हुआ कि यदि शुक्र देव की खूब बढ़िया से पूजा पाठ किया जाए एवं सूर्य देव के थोड़ा उपाय कर लिया जाए, तो और व्यवसाय में व्यक्ति कुछ ऐसा दुकानदारी करे जो रेडीमेड टाइप का हो, जो सुंदरता का प्रतीक हो,
जहाँ पे महिलाएं ज्यादा ग्राहक आने वाले हों, मतलब ऐसी किसी चीज का दुकान किया जाए जो महिला ज्यादा आए ग्राहक बन के। छोटे बच्चे की वस्तुएं कुछ उसमें रख ली जाए कि बच्चा भी दुकान पर आए, जिद करे। अगर एक सहयोगी की आवश्यकता है तो अपने से काफी बड़े उम्र के महिला को सहयोगी के रूप में रखा जाए। तो छोटा बच्चा आएगा तो दादी की उम्र की वह होगी, तो और थोड़ा सा वह ज्यादा प्यार दुलार छोटे बच्चे को। इस प्रकार की यदि दुकान की जाती है तो शुक्र ज्यादा मजबूत होंगे। यहाँ पर प्रमुख रूप से यह भी उपाय है आचरण से कि व्यक्ति के स्वभाव से जितनी महिलाएं प्रसन्न होंगी, जितने अत्यधिक महिलाएं प्रसन्न होगी, व्यक्ति के आचरणों का गुणगान जितनी अधिक से अधिक महिलाएं करेंगी, उतना दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होता चला जाएगा। यह होने की संभावनाएं बन सकती। यदि किसी पुरुष का गुणगान महिलाएं करने लगे आचरण संबंधित, तो उसका शुक्र अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छे शुक्र होने पर ही तो ये सब बातें होती है ना। जी गुरुजी। तो आशा करते हैं कि हाँ, ये आप लोगों को बातें सब स्पष्ट हुई होगी, समझ में आया होगा। और हालांकि कक्षा काफी देर हो गया, खैर कोई बात नहीं, कभी कभी कक्षाएं देर हो ही जाती है, विषय वस्तु ऐसा होता है।